एक राजा की 3 बेटियां थीं और राजा अपनी तीनों बेटियों से बहुत प्यार करता था और राजकुमारियां भी अपने पिताजी का बड़ा ख्याल रखती। एक दिन की बात है। महाराज, महाराज, शत्रुओं ने हमला बोल दिया है और गुप्तचरों को अंदेशा है कि उनका मकसद आपकी बेटियों का अपहरण करके राज्य पे राज करना है। सेनापति, तुम एक काम करो, मेरी बेटियों को जंगल में ले जाओ और जब तक मेरा आदेश नहीं आए वहीं रहो। सेनापति ने महाराज का आदेश माना और वो राजकुमारियों को जंगल ले गया। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम हमारे लिए कुछ खाने के लिए लाओ सेनापति। जो आज्ञा। शाम हो गई और सेनापति अब तक लौटा नहीं, तो राजकुमारियां उसे खोजने निकल पड़ी। रात हो गई और अब राजकुमारियों को डर लगने लगा। राजकुमारियां रथ के पास लौटकर राह तकते तकते सो गईं। भोर के समय अचानक छोटी राजकुमारी बालना आवाज से उठी। वो डर गई। राजकुमारियां उठ गईं और अब उनके सामने राजकुमार खड़े थे जो जंगल में शिकार कर रहे थे। राजकुमारियों ने उन्हें पूरा किस्सा बताया। अगर ऐसी बात है तो हम राजकुमार आप राजकुमारियों के साथ शादी करेंगे और आपके राज्य को भी बचाएंगे। राजकुमारियां राजकुमारों के साथ महल वापस लौटी और महाराज को शादी के बारे में बताया। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप मेरी बेटियों के साथ शादी कर हमारा राज्य बचाएंगे। राजकुमारियों की शादी राजकुमारों के साथ बड़ी धूमधाम से हुई। राज्य में जलसा हुआ। 1 साल बाद छोटी राजकुमारी बालना को लड़की हुई। क्योंकि ये नन्ही राजकुमारी सबकी चहेती है और सभी इससे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रीत है। प्रीत कुछ महीनों की थी और उसके पिता शिकार करने जंगल निकल पड़े। 1 महीना हो गया, प्रीत के पिताजी जंगल से लौटे नहीं। हम भी जंगल जाएंगे और हमारे छोटे भाई भैरव को ढूंढेंगे। भाई जंगल तो चले गए पर उनमें से कोई भी नहीं लौटा। अब प्रीत 1 वर्ष की हो गई थी और आंगन में खेल रही थी। तब एक फकीर आया। भिक्षा, भिक्षा दे दो। बालना महल में जाकर कुछ फल लेकर लौटी है। फकीर बालना की खूबसूरती से बहुत आकर्षित होता है। वो रूप बदलता है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें मेरी पत्नी बनना चाहिए। मेरे पति राजकुमार भैरव अभी भी जिंदा हैं और मैं तुम जैसे पाखंडी की पत्नी हरगिज नहीं बनूंगी। बालना की बातों से जादूगर को गुस्सा आता है। वो बालना को अपने साथ लेकर चला जाता है। राजकुमारी प्रीत की आवाज सुन राजकुमारियां वहां पहुंची और बालना को कहीं नहीं पाके चौंक गईं। प्रीत की मासियों ने उसका बड़े प्यार से देखभाल किया। प्रीत मासियों के साथ बड़ी होने लगी। प्रीत 12 वर्ष की हो गई थी। मेरे पापा कहाँ हैं? एक बार वो जंगल गए थे। बड़ी राजकुमारी ने प्रीत को उसके पापा, ताया और माँ के बारे में बताया। माँ, मैं अपने माँ, पापा और ताया जी को ढूंढ लाऊंगी, पर अगर तुम भी नहीं लौटी तो मैं 1 महीने तक उनको ढूंढूंगी, पर अगर वो मुझे तब भी नहीं मिले तो मैं महल लौट आऊंगी, पक्का। ठीक है, पर सिर्फ 1 महीना। राजकुमारी प्रीत अपने रिश्तेदारों की खोज में निकल पड़ी। वो कई गांव में गई, जंगलों में गई, पर उसके रिश्तेदारों का कोई नामो निशान न था। एक दिन राजकुमारी एक पथरीले गांव आई। वहां उसे एक मालिन मिली। माँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कौन सी जगह है? बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये बहुत खतरनाक जगह है।
ये जादूगर पंचकिन का गढ़ है। मैं यहाँ अपने रिश्तेदारों को खोजती हुई आई हूँ। राजकुमारी प्रीत मालिन को अपनी सारी कहानी बताती है। तुम्हारे पापा और ताया जी यहाँ पत्थरों में कैद हैं और तुम्हारी माँ जादूगर से शादी ना करने के जुर्म में ऊपर किले की कोठरी में बंद हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अभी उन्हें छुड़ाकर अपने साथ ले जाऊंगी। ये इतना आसान नहीं है। मालिन राजकुमारी प्रीत को युक्ति बताती है। कुछ देर बाद राजकुमारी प्रीत मालिन की बेटी बनकर किले तक पहुंचती है और सिपाहियों की आंख बचाकर कोठरी तक पहुंच जाती है। बालना कोठरी में कैद है। माँ, माँ, प्रीत, क्या तुम प्रीत हो? हाँ माँ। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था मेरी बच्ची। ये शैतान जादूगर तुम्हें भी कैद कर लेगा। बिल्कुल नहीं माँ, पर आपको मेरी मदद करनी होगी। आपको जादूगर को बोलना होगा कि आप उससे शादी करेंगी और फिर उससे उसकी शक्ति के रहस्य उगलवाने होंगे। ठीक है बेटा। जादूगर पंचकिन, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अचानक? पर कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। शायद तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हारा पति अब कभी नहीं लौटेगा। मैं तुमसे कल ही शादी करूंगा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैंने अब तक तुमसे सिर्फ नफरत की है। तुम्हें जानने और समझने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। ठीक है। क्या तुम अमर हो या तुम शरीर बदल सकते हो या अपना शरीर त्याग के दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकते हो? इतने सारे सवाल। मैं आम लोगों से अलग तो हूँ, पर मैं अमर भी नहीं हूँ। मेरी जान पूर्व के जंगल में नीलगिरी के पेड़ पर रहने वाले एक तोते में है। जब तक वो जीवित है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। अगले दिन राजकुमारी प्रीत लौटी और बालना ने उसे सारा किस्सा बताया। अब तो मैं आपको, पापा और ताया जियों को जरूर आजाद करूंगी। प्रीत जंगल में गई। वहाँ उसे एक नीलगिरी के पेड़ पे रहने वाला तोता दिखा। वो रहा, और वो बहुत ऊपर बैठा है। प्रीत ने अपने जेब से मिठाई का टुकड़ा निकाला और पेड़ के पास एक पत्थर पर रख दिया। थोड़ी देर में तोता नीचे आया और प्रीत ने लपक के उसे पकड़ लिया और झट से उसकी गर्दन मरोड़ दी। जादूगर मर गया और उसका सारा जादू उलट गया। सभी लोग मुक्त हो गए। प्रीत को अपने रिश्तेदार मिले और अपने माँ बाप भी। प्रीत 1 महीने के भीतर महल लौट आई, वो भी पूरे राज परिवार के साथ। और फिर वो हमेशा साथ साथ खुश रहे।